हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है बच्चों। मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और आपने जो है वो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो आई फ्लो कर रहा है बच्चों इसके अंदर कितना एंगल पर, बी एंगल पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट को हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों आपके पास दिस वन, करंट आपके पास इधर है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो बेसिकली बच्चों, ये फोर्स क्यों लगता है कंडक्टर पे जब हम इसको फील्ड में रखते हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। तो बेसिकली बच्चों क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो उन करोड़ों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। अब वो करोड़ों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कंडक्टर के अंदर। तो फोर्स कहाँ पर लगेगा बच्चों, कंडक्टर पे लगेगा। ठीक है, बेसिकली फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था जो कि करोड़ों की तादाद में है। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, कंडक्टर के अंदर। तो अल्टीमेटली फोर्स कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कंडक्टर पर। तो हम क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं इसको, ई। क्यू की जगह हम ई लिख सकते हैं, ई चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ई वी। अब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, बी आपके पास वैल्यू है एंड दैट इज साइन थीटा। ठीक है, मान लेते हैं एक स्मॉल एन नंबर है जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आ गया बच्चों आपके पास एन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए और लेंथ मान लेते हैं एल। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा ए एल। तो यहाँ से कैपिटल एन का फॉर्मूला आ गया बच्चों आपके पास एन ए एल। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। इसमें जो स्मॉल एन है बच्चों वो क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो अब आपके एक इलेक्ट्रॉन के पास तो ये फोर्स आया था। ठीक है, अब एन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या फोर्स आएगा बच्चों, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास F इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एफ। एक इलेक्ट्रॉन पे F फोर्स लगा तो एन इलेक्ट्रॉन पे बच्चों एन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब सबके सब सेम डायरेक्शन में तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एन की जगह आ गया बच्चों एन ए एल। ठीक है, और एफ की जगह आ गया ई वी डी बी साइन थीटा। okay, so very easy to understand now what is n। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, इनको हमने इकट्ठा कर लिया बच्चों। और हमारे पास क्या बचा, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत हो बच्चों, आप वीडियो बैक जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इजिली समझ आ जाएगा आपको। अब ये बचा हमारे पास एल बी साइन थीटा। ठीक है, और बच्चों आपको अच्छे से पता है किसका फॉर्मूला था, हमने एक रिलेशन पढ़ा था आपको याद होगा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सबसे आसान रिलेशन है सेकंड यूनिट का, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का। तो ये फाइनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया बच्चों। इस सारे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये आ गया बी आई एल साइन थीटा। ओके, तो बच्चों बहुत ही आसान था ये टॉपिक। ठीक है, B is your magnetic field, I is your current flowing, and the L is the length of the conductor, and the sin theta is the angle between current and magnetic field. Okay, so it is very easy to understand. The next one we study, अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो तो देखने से पता चल रहा है कि साइन पे 90, साइन की जो वैल्यू है 90 डिग्री पर वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी एफ क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर आपने पैरेलल फील्ड अप्लाई कर रखा है 0 डिग्री पर तो वहाँ पे फोर्स 0 आएगा। तो यानी अगर आप किसी कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उस फील्ड के अंदर जो है
उसको 90 डिग्री पर रखना होगा, परपेंडिकुलर रखना होगा, तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट्स।